मॉल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाला दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन जिला खैबर का रिहायशी और पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। तहकीकात में होश रुबा इंकशाफात। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन पार्टी क़यादत से मुसलसल राबिते में था, मिलने वाली हिदायत पर अमल करता था। एहतजाजी धरनों में पथराव, फायरिंग में भी मुलविस रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस को असले से निशाना बनाता था। पीटीआई का वजीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होकर आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमेशा असले से लैस होके आए। इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, इन्होंने उनको शहीद भी किया। तो ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते। पाकिस्तान जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा, पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी, ये पीटीआई को बात हजम नहीं होती। पीटीआई पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, तशद्दुद ही उनका नजरिया है। पीटीआई के अज़ाइम और मकासद कौम देख चुकी। ये मुल्क में अनारकी फैलाना और अमन व अमान तबाह करना चाहते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तर्ड का कहना है असले से लेस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा बन चुका। पीटीआई के कारकुन की सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी। उनके तमाम एहतजाज रिकॉर्ड पर हैं। पीटीआई ने अपने एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया। अता तर्ड ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क की तरक्की पीटीआई को हजम नहीं होती। हर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। पाकिस्तान और अवाम को हर महाज पर फतह हुई, दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मज़ीद तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी हम मनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम ईरानी सरबराहान को पहुँचाएंगे। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश जारी रखे हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की अमरीका ईरान को जंगबंदी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकों के लिए काबिल एतमाद सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन से दिफाई रवाबित, तेहरान से तारीखी ताल्लुकात और बीजिंग से कुर्बत पाकिस्तान को मुनफरिद सफारती हैसियत देते हैं। कोटअद्दू में रिक्शा मुजफ्फरगढ़ के नाल में गिर गया। 12 अफराद जाम बहक, मुतादिद लापता। 11 को रेस्क्यू कर लिया गया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रिक्शा में सवार एक ही खानदान के 26 अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। ओवरलोडिंग के बायस रिक्शा बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 नौमुंतखब जजेस की हल्फ बर्दारी। जस्टिस शाहरुख अर्जमन, जस्टिस उमर मजीद, जस्टिस अयाज शौकत शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोकर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। लाहौर हाईकोर्ट के नए 10 एडिशनल जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जज जस्टिस तारिक बाजवा ने भी हल्फ उठा लिया। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा केस की तहकीकात में तेजी। इंक्वायरी टीम का मकतूल के अहल खाना के हमरा जायब हुआ का दौरा। नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा ने लाश मिलने के मकाम का मुआयना किया। लाश की निशानदही करने वाले माली यासिर से भी पूछताछ। उधर कब्र कुशाई के दौरान हासिल DNA के नमूने लैब में जमा करवा दिए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा के वालिद और वालिदा के 2 रेफरेंस सैंपल भी जमा करवाए गए हैं। कब्र से निकाली गई लाश मीर रजा अली की थी या नहीं, DNA रिपोर्ट से तस्दीक हो सकेगी। हमने पुलिस को बताया, मैं शक ही कर रहा हूँ, और 13 दिन निकलने के बाद अभी भी इनको नई तफ्तीशी टीम को भी बताया है। तो फर्दर देखते हैं कि ये क्या इन्वेस्टिगेट, जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने तो हमारे साथ कोई शेयरिंग ही नहीं की ना, वो मीडिया से शेयर कर रही थी, हमारे साथ कोई शेयरिंग नहीं थी। अब ये टीम बनी है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ पॉजिटिवली चलेगी।
रजा मीर के वालिद मीर हुसैन का नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार। कहते हैं 13 दिन बाद पहली बार महसूस हुआ तहकीकात दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। अगर इब्तदाई दिनों में मौसर तहकीकात होती तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मीर रजा के साथ असल में क्या हुआ। इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। वकील जबरान नासिर ने कहा, खानदान ने अपनी मदद आपके तहत निशानदेही के तमाम अहम मुकामात पुलिस को दिखा दिए। कब्र कुशाई के बाद असल किए गए सैंपल्स फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। शाम में असद खानदान के एहतसाब का मरहला शुरू। साबिक सदर बशारुल असद और उनके भाई माहिरुल असद को सजाए मौत सुना दी गई। दोनों को उनकी गैर मौजूदगी में सजाएं सुनाई गई हैं। साबिक सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई। तीनों को जंगी जुराइम इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुकदमात में सजाएं हुई हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्के के तीसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की 2 हलकों में कामयाबी। LA-14 जिला बाग में अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। सरदार अतीक को 19,542 वोट पड़े। जम्मू कश्मीर दस्तो बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल 40,702 वोट लेकर फतेह। LA-15 बाग बस्त में सरदार तनवीर अलियास हार गए। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। LA-17 हवेली से फैसल राठौर 31,839 वोट लेकर जीत गए। LA-16 बाग शर्की में नून लीग के सरदार मीर अकबर खान 13,589 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान खान 11,355 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। FBR के अमूर का जायज़ा। वज़ीर आज़म की मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साला आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा, वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगी की कोई गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया, बॉन्डेड तजारत कल दरामदात का 16.5% है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान जंग समेत खित्ते में अमन व सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर इसहाक डार को मुबारकबाद। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश। इसहाक डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की नेक तमन्नाओं और दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का खैर मक़दम। IMF प्रोग्राम की 5वीं किस्त के हसूल के लिए तैयारियां। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम के जायज़े के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.2 अरब मिलने का इम्कान है। तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को डेटा और रिपोर्ट्स मुरतब करने की हिदायत। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस की तफ्तीश। हनी ट्रैप में मुलव्वस टिकटॉकर से मुतल्लिक तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर का असल नाम लारेब सियालकोट की रिहायशी है। लारेब की शादी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स गैंग के सरगना से हुई। गैंग लीडर से खुला के बाद लड़की ने दूसरी शादी की। दूसरे शौहर से भी अलहदगी के बाद टिकटॉकर ने दोबारा शूटर्स गैंग के लीडर से रब्ता किया। गैंग लीडर ने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने का दिया। लड़की ने अब्दुल्ला ताहिर की तस्वीरें शेयर की। अब्दुल्ला ताहिर की जानिब से जवाब न आने पर टास्क बदल दिया गया। लड़की को दूसरा टास्क मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया गया। लड़की ने ड्राइवर को हनी ट्रैप करके कत्ल के मंसूबे की तकमील की। अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। जो PDM है असल में उसकी तरफ से भी ये बात सामने आ गई है कि ये निज़ाम चल तो नहीं पा रहा और इसके नतीजे में ना लोगों को अमन मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना तालीम मिल रही है। तो ये सिस्टम नाअहली का एक शाहकार है। सिर्फ एतराफ़ नहीं, नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ना होगा। अमन मिल रहा है ना रोज़गार, ये सिस्टम नाअहली का शिकार है। हुकूमत की नाअहली का बोझ गरीब आवाम उठा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मौजूदा इलेक्शन में लोगों की राय पर हुकूमतें नहीं बनी। अवामी मैंडेट को नज़रअंदाज करके कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मक्का मुआहदा सिर्फ दिफा पर नहीं, मैशत पर भी होना चाहिए। मक्का दिफाई इतिहाद इसराइल को खुलकर आंखें दिखाएगा।
मुआहदे के अगले मरहले में ईरान, कतर और बांग्लादेश को शामिल करना चाहिए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में 8 किताबें फराहम कर दी गई, 4 की वापसी। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने 8 में से 4 किताबें मुताले के लिए मुंतखब की। इकबाल, न्यू स्टेट और इस्लामी तारीख से मुतल्लिक किताबें बानी पीटीआई को फराहम की गई। हारून अख्तर वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर, वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। हारून अख्तर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनअत व पैदावार होंगे। अपने हुरमुज खोलने से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। बरतानवी खाम तेल 2.57% इजाफे के बाद $85.70 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 2.52% बढ़ गई। नई कीमत $80.15 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालबात ना मानने पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श का कहना है पेट्रोलियम डीलर्स 15 अगस्त सुबह 6 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक पेट्रोल पंप्स दोबारा नहीं खुलेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हालिया जंगी हालात के दौरान सब्सिडी कीमत में हुकूमत से 1 खरब 19 अरब रुपए मांग लिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से कीमतों के फ़र्क की मद में सब्सिडी के क्लेम्स की रिपोर्ट कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अब तक 53 अरब 88 करोड़ अदा किए गए। हुकूमत को मजीद 66 अरब 49 करोड़ रुपए अदा करना हो। कोलंबिया में ज़ल्ज़ले से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 132 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों इमारतें मुनहदम। लापता अफराद की तलाश के लिए मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कार्रवाई में मुलव्वस मुश्किलात का सामना। 7 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अमरीका को कोलंबिया के लिए $1.55 की हंगामी मदद। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जैन मंदिर, अनारकली, सेक्रेटरीट और महलका इलाकों में बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। मिलाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में आज बादल बरसने का इम्कान।